तो हम लोग को भी पता नहीं, मेरे बाबूजी के समय से ही ऐसा है। बाबूजी भी मर गए और शायद हम लोग भी अब जाने वाले हैं पुल के इंतजार में, लेकिन आज तक सरकार हम लोग की मांग को सवाल पूरा मेरी सरकार से और चुनाव आयोग से, अगर यहाँ के स्थानीय लोग अपने ही चचरी पुल बनाकर और इन लोगों को चलना पड़े तो ये लोग अपनी मताधिकार का प्रयोग क्यों करेगा? ये सवाल है सरकार से। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से ये चचड़ी 50 फीट लंबा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आवागमन करते हैं इसी चचड़ी पुल के सहारे। और रोजाना इसी तरह का मामूल है, बच्चों को स्कूल जाना पड़े या फिर हाट बाजार जाना पड़े, मुख्य सड़क पर आना पड़े, अस्पताल आना पड़े, स्थानीय लोग इसी चचरी पुल के सहारे आवागमन करने पर मजबूर है। आज़ादी के 75 साल बीत गए लेकिन यहाँ के लोगों की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली। आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से बच्चे जान को खतरे में डालकर जो है नहा रहे हैं। ऐसे में जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इस चचरी पुल पार करने में हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब चचरी का पुल देखिए, ये बिहार के कटिहार जिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और फलका प्रखंड के मोरसंडा पंचायत की तस्वीर है जो आप हमारे सामने देख सकते हैं। ये जो चचरी पुल है, अगर वो की बात करें तो तकरीबन 5 पंचायत के लोग रोजाना इसी चचरी पुल से पार करके हाट बाजार और जिला मुख्यालय और मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि ये लोग कब से इस तरह की समस्या झेल रहे हैं। जी भैया, ये चचरी का पुल देख रहे हैं, कब से आप लोग इस तरह की समस्या से झेल रहे हैं? आज़ादी के बाद से ये यहाँ का यही हाल है और अभी तक करीबन जितने भी सत्ता में आए हुए हैं, चाहे सांसद हों, हम लोगों का दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग पूर्णिया लोकसभा में आते हैं और कोड़ा विधानसभा में हैं और ना हम लोगों का कटिहार में कोई सुनने वाला होता है, ना ही पूर्णिया में। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाते जो भी हैं, पता नहीं उन लोगों के पास कहाँ से डाटा एनालिसिस होता है कि यहाँ पे पुल बनने का सैंक्शन ही नहीं हो पाता है। हर बार नए नए प्रलोभन देकर यहाँ पे आते हैं और हम लोगों को बार बार यही चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पे वोट दीजिए और वोट के बदले आपको पुल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के पब्लिक दिल खोल के समर्थन भी देती है हर एक पार्टी को, क्योंकि हर बार यहाँ पे कभी कांग्रेस आई है, कभी भाजपा आई है, तो सत्ता तो परिवर्तन हो जाता है लेकिन हम लोगों की जो दुर्दशा है वो परिवर्तन नहीं हो पाया है। और विधानसभा में भी मुद्दा गया, हम लोग कई बार इन चीज़ों के लिए आवाज़ भी उठाए, आंदोलन करने तक को तैयार हो गए, लेकिन आश्वासन हमेशा यही मिला है कि पुल इस बार होगा। लेकिन इस बार बाइकआउट डायरेक्ट जो विधानसभा से सौजन्य चला वीडियो, उसमें से मोरसंडा पंचायत का जो बताया गया कि यहाँ पे अभी फिलहाल 4-5 साल कोई भी पुल बनने का कुछ भी सरकार की मंशा नहीं है। और सवाल है भाई साहब कि जब आप लोगों को इसी चचरी पुल के सहारे ही चलना है तो वोट करने का फिर उद्देश्य क्या है? वोट क्यों करेंगे जनता? वोट क्यों करेगी जनता? अपने मताधिकार का प्रयोग क्यों करेगी जनता? विकास के लिए ना, वोट करने का मकसद क्या है? हम लोग हमेशा विकास को देख के ही वोट मतदान करते हैं, लेकिन मतदान हर बार प्रलोभन में आता है। एक्चुअली गांव में सभी लोग एक तरह के होते नहीं हैं और हम लोगों को एक उम्मीद होती है कि नहीं चलो इस बार लगता है हो जाना है, इस बार मतदान दे दो, हो सकता है कि हो जाए। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा हुआ है यहाँ के जनता ने कि अगर हम लोगों को या इस बार इस 3 साल के अंदर में अगर ये पुल नहीं मिलता है तो हम लोग अगली विधानसभा इलेक्शन में बॉयकॉट करेंगे और सभी मतलब चाहे पंचायत चुनाव हो या लोकसभा का हो, हम लोग सभी का बहिष्कार करेंगे और हमारे पंचायत के अंदर से वोट नहीं देने जाएगा कोई, क्योंकि जब हम लोग जब सरकार जो नेता है सत्ता में उनका कोई अपना अगर खोएगा तो उनको पता चले। हम लोगों के गांव से हर साल यहाँ से 1 से 2 बच्चे या आदमी का यहाँ पे मृत्यु होता है। हम गांव वाले अपनों को खोए हुए हैं और हर साल खोते हैं, तो वो दर्द हम लोगों को कहीं बयान नहीं कर पाएंगे। जिनका खोया हुआ है वो पता लगाएगा, लेकिन सत्ता के लिए एकमात्र ये मतदान प्रलोभन देने के लिए बना हुआ है। ये पुल दे नहीं सकता है। और इस चुनावी मुद्दा में आपको मैं बता दूं कि यहाँ से सटीक 4 किलोमीटर बगल में पूर्णिया जिला पड़ता है और वो धमदाहा विधानसभा है। वहाँ के माननीय विधायिका लेसी सिंह जी हैं और मिनिस्टर हैं और हर 1 किलोमीटर पे पुल निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 किलोमीटर पुल निर्माण है, उनसे दिक्कत है और यहाँ पे पुल नहीं मिलेगा। सरकार का ये मतलब लॉजिक ही नहीं समझ में आता है कि डाटा एनालिसिस करते कहाँ से हैं और जो वहाँ से कैंसिल करते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा अपने जनप्रतिनिधि से, अगर एक बार उनको आके लेके आए बरसात के समय में और घुमा के ले जाएं, अगर उनको लगता है कि नहीं यहाँ पुल नहीं चाहिए तो ना दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर मिश्रा हुआ। हमारे साथ वार्ड सदस्य हैं। क्या ये चचरी का पुल है, कब से आप लोग ये झेल रहे हैं समस्या?
सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको सबको प्रणाम सलाम करते हैं। यह जो है सर, वर्षों से यह स्थिति है सर, चल रहा है। और हमारे विधायक जी कविता पासवान यह मुद्दा उठाई हुई थी विधानसभा में। विधानसभा में उठा चुकी है मुद्दा। जी 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 सर, लेकिन उसने वहाँ से उसको निरस्त कर दिया। जी सर, लेकिन सर होना चाहिए। देखिए बच्चे को, देखिए सर, अभी बच्चे दो बच्चे को मौत। क्या मांग क्या करते हैं सरकार? पुल बनना चाहिए सर। पुल बनना चाहिए। जी सर, देख सकते हैं कि यहाँ के लोग लगातार सरकार प्रशासन से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं पर अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। और भी लोग हैं। जी, आप वार्ड सदस्य हैं। अच्छा, क्या समस्या आ रही है, किस तरह की दिक्कत? जब से हम लोग का जन्म हुआ है तब से मैं स्थिति बहुत बदतर से बदतर और दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। जबकि अभी ज़माना बदल रहा है, करीब तकरीबन बहुत उज्जवल हो रहा है, लेकिन यहाँ का समस्या समाधान नहीं हो पा रहा ठप पड़ रहा है। यहाँ से 7 किलोमीटर मेरा मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय। इस गांव से आवागमन में कम से कम 10 गांव जुटा हुआ है। अभी 20,000 की आबादी है। आप बताइए 20,000 की आबादी में अभी तकरीबन मान लिया जाए चचरी का पुल बाढ़ पीड़ित नहीं हुआ है। बाढ़ पीड़ित की समस्या इतना झेलना पड़ता है हम लोग को कि उस टाइम में आवागमन में इतनी कठिनाई होती है। 10-10 बजे रात में मच्छर से कटवाना पड़ता है नदी घाट के किनारे। अच्छा, वो गांव जो है पंचायत की जो तकरीबन वो आधी आबादी उस पार में है, तो वहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है? कैसे लोग पहुँचते हैं अस्पताल? उस पार में थॉमस बांध है। उस थॉमस बांध पे पक्की रोड बना हुआ है। उस पार की समस्या तो जाना आना है मुख्यालय तो चले जाते हैं, लेकिन इस पार की अगर जो समस्या है, उस रात में अगर डॉक्टर को यहाँ पे दिखाना पड़े या कोई आदमी बीमार पड़ जाए, पेट में दर्द हो जाए या बीमार पड़ जाए, हार्ट अटैक हो जाए, फिर इस पार कैसे आएंगे? समस्या तो इस बच्चे को अगर स्थानीय बच्चे को अगर उच्च शिक्षा हासिल करना पड़े तो इसी चचरी के पुल के सहारे बच्चे आते हैं। मेन 1 नंबर यही बॉर्डर है। 1 नंबर बॉर्डर यही है। जब ये बॉर्डर पार नहीं होगा तो फिर मुख्यालय कैसे आएगा? आप देख सकते हैं बूढ़े लोग हैं, देखिए किस तरह से लोग सवार हो रहे हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरह से चचरी पुल पार कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग आवागमन करने पर मजबूर हैं। आप तस्वीर देखिए, जरा इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? इस तरह से अच्छा, आने में बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, बीमार है? हाँ, बीमार आदमी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये है कि सारे गांव बदल चुके, लेकिन यहाँ के हालात नहीं बदले हैं। आप तस्वीर देखिए कि ये किस तरह से रोजाना आवागमन करते हैं। तकरीबन 5 पंचायत के लोगों को इसी चचरी पुल के सहारे आना जाना पड़ता है। किस तरह से दिक्कत होती है यार? बहुत परेशानी होती है बहुत सर। परेशानी होती है। हाँ सर। अच्छा, क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करते हैं पुल बन जाए यहाँ पर। पुल बन जाना चाहिए। बहुत परेशानी होता है जाने आने में। अच्छा, घटना उठना भी होती है यहाँ? हाँ, बराबर होते रहता है सर। हर साल घटना होती है? हाँ, 2 ठो 1 ठो गुजरते रहता है डूब के। देख सकते हैं अब कि चचरी पुल की तस्वीर आपको मैंने दिखाया, और वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि लोग दोपहिया वाहन को किस तरह से इसमें पार करते हैं। अब देखने वाली बात होगी सरकार और प्रशासन कब तक इन समस्याओं से निजात दिलाने में कामयाब होते आवागमन करते हैं, किस तरह की दिक्कतें होती हैं। भाई तो हम लोग को भी पता नहीं, मेरे बाबूजी के समय से ही ऐसा है। बाबूजी भी मर गए और शायद हम लोग भी अब जाने वाले हैं पुल के इंतजार में, लेकिन आज तक सरकार हम लोग की मांग को पूरा नहीं किया। दिक्कत है हम लोग को, जानते हैं, जब तो ये पानी अभी तो थोड़ा कम है पानी, अगर पानी पूरा बाहर, अब जो पानी इसमें भरेगा पूरा फ्लड हो जाता है, और जाने आने का साधन मात्र एक विकल्प रहता है, छोटा छोटा नाव। उस नाव पे हम लोग का बाल बच्चा सभी टपता है, खेत खलिहान जाते हैं, नाव पलट जाती है, कोई न कोई हादसा हर साल 3, 4, 5 हादसा निश्चित है। हाँ जी, एकदम निश्चित है, होना ही होना है। और उस पार में महादलित का बस्ती है, ऋषिदेव है, उस सब का बच्चा पढ़ाई करता है इस गांव में आकर के, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल है, लड़की सब आती है, उस सब का पढ़ाई बाधित हो जाता है 6 महीना तक बरसात में, लेकिन सरकार का नज़र नहीं है। और इस पंचायत का बहुत ऐसा अंश उस पार में बसा हुआ है, और हम लोग का ब्लॉक फलका पड़ता है, यही मेन रास्ता हुआ ब्लॉक जाने का, सबको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सब आते हैं सर, वादा नहीं करते हैं, बल्कि आकर के कैमरा से नापी करके दिखाते हैं, झूठ का मूठ का लगाते हैं लेंस। अब मेरा काम होने वाला है, आप वोट दीजिए,
अब इस बार पुल बन जाएगा, नारा लगाता है सबको यहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, वोट हो जाती है, उसके बाद उसका पता नहीं रहता है, आता ही नहीं है घूमने के लिए। जैसे रही उसको कांधे पे उठा के, खटिया पे उठा के टपता है, यहाँ पे कांधे पे ले जाके। मांग हम लोग का सरकार से गुजारिश है कि पुल बना दे और हम लोग के बच्चे को पढ़ाई लिखाई ब्लॉक जाने में हम लोग को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, यही सरकार से मांग है। मुनचुन ठाकुर नाम है। ये बरंडी नदी है, कमला घाट कहते हैं इसको। ये मोरसंडा पंचायत में है। कोरहा।